तो है एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया से होंगे। पिछला वीडियो देखने के बाद बहुत सारे जो कांटेक्ट में थे उनके माइंड में ऐसा आया कि आप क्या डेयरी फार्मिंग बंद करने का प्लान कर रहे हैं क्या? जो इतना मतलब टेंशन में या गुस्से में आप सुधा के खिलाफ भी बोले, प्लस में आपका जो जिस हिसाब से आप बात कर रहे थे तो उस हिसाब से ऐसा लग रहा था कि डेयरी फार्मिंग बंद करने का प्लान है आपका। तो यार भाई, ऐसा नहीं है। डेयरी फार्मिंग जो हमारा जैसे चल रहा है, जब तक हमारी बछिया खुद की फार्म पे नहीं आ जाती, जब तक हम लोग वेट करेंगे ही। हम लोग फार्म बंद नहीं करने वाले। आगे के आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपनी बकरी पालन पे, जो कि हमने 2-4 बकरी खरीद कर लाया है, वो आपको दिखाने चाहूंगा। और बकरी पालन से हम लोग कैसे कमा सकते हैं वो पूरा जानकारी दूंगा। उससे पहले कहूंगा, अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक्चुअली बता दूं, डेयरी फार्मिंग में बहुत ही वेट करने की जरूरत पड़ती है। लगभग आपको 4 साल 5 साल और काफी लॉस का सामना भी करना पड़ेगा। तो जो हिसाब से हमारा फार्म हमने बनाया है, एक स्ट्रक्चर खड़ा किया, इतना बाउंड्री किया, आपको पता ही होगा कि हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया हमने, क्योंकि शुरुआत से ही बताते आया हूँ कि हमारा इतना फार्म पे खर्चा हुआ है। अब अगर मैं पीछे हट जाऊं तो यार मेरे लिए बेवकूफ़ी होगी। जैसा कि मैं सभी को वीडियो में बोलता हूं कि कम से कम 4 साल 5 साल वेट करना होगा, आपकी बछड़ी जो सीमेन लगा हुआ बछड़ी आएगी। जैसे कि हमारे पास अभी शीतल की बछड़ी आई है 46-116, वो सब हमारे बच्चे देने के टाइम आएंगे और उस टाइम अगर मुझे नुकसान होता है तो हम लोग फेल होते हैं। बहुत सारे लोगों का कमेंट आया, जो पिछले वीडियो की बात की जाए 70% लोगों का कमेंट ऐसा था जिसमें उनका मानना था कि भैया आपने जो कहा है सुधा का रेट काफ़ी कम है और इतना कम रेट में कोई भी सक्सेस करना पॉसिबल नहीं है। और लगभग 20% लोगों का ऐसा मानना था कि डेयरी फार्मिंग में कम से कम रिटेल कुछ करना होगा। रिटेल के साथ साथ अगर डेयरी फार्मिंग करते हैं, सुधा को भी देते हैं, रिटेल भी करते हैं, तो आप सक्सेस होंगे। 5% लोगों का कहना था कि भैया आपको फार्म चलाना नहीं आता, आप फार्म बंद कर दीजिए, आपसे फार्म का काम नहीं होगा, आप मेहनत नहीं करते, साफ नहीं रखते, आपको न्यूट्रिशन का कुछ मालूमात नहीं है। 5% लोगों का फार्म बंद करने का मेरा मशवरा दे रहे थे लोग कि आपसे नहीं होगा। और 5% ऐसे लोग थे जिनको कहना था कि आप इतने दिन से कर रहे हैं, आपको सक्सेस होने के लिए न्यूट्रिशन आप खुद सीख लेते तो आपका फार्म सक्सेस हो जाता। तो न्यूट्रिशन सीखने की बात है तो भैया आपको न्यूट्रिशन सीखने के लिए आपके पास सभी तरह का प्रोडक्ट, चाहे वो चुन्नी हो या खल हो या सोया डीओसी हो, सभी तरह का उपलब्ध होना चाहिए, जो कि हमारे यहाँ नहीं मिल पाता है। मैं न्यूट्रिशन नहीं भी सीखता हूँ और किसी से बनवाना भी चाहूँ तो मेरे लिए इजी है, मैं बनवा सकता हूँ। लेकिन हमारे यहाँ उस तरह का प्रोडक्ट जो कि ओरिजिनल मिल पाए, हर एक चीज़ में मिलावट की तरह मिल रहा था, इस वजह से हम लोग किसी कंपनी का फीड खिला रहे थे और उतना सक्सेस नहीं हो पाया। बहरहाल हम लोग न्यूट्रिशन या फीड के मामले में हमारा दिक्कत नहीं है, वो सब कुछ सही था। हम लोगों का प्रॉब्लम कुछ हमारे फार्म की प्रॉब्लम की हमने बात की है सिर्फ दूध सेल आउट का। दूध जब तक सेल आउट नहीं होगा बढ़िया, आपका फ़ायदा नहीं होगा, हमने ये कहा था। हमारे यहाँ गाय कुछ बीमार भी पड़ती हैं, कुछ दुबली होती हैं। ये हम लोग किसी तरह का कोई मेडिकल का कोर्स नहीं किए, इसका कारण हम लोग के साथ प्रॉब्लम आया। बहरहाल किसी और वीडियो में और आगे उस पर बात करेंगे। ये फार्म के बकरी पालन के बारे में भी हम लोग बताना चाह रहे थे। बकरी की बात की जाए तो हम लोग 3 बकरी एक्स्ट्रा लेकर आए हैं। जो आप ये रेड कलर का बकरी देख पा रहे हैं, ये हमने खरीदा है, जिसके अंदर प्लास्टिक आपको बंधा हुआ क्लियर देखने मिल रहा है। और ये ब्लैक कलर का जो बकरी देख पा रहे हैं, ये बकरी हमने दोनों को खरीदा है। रेड वाली बकरी क्रॉस हो गई हमारे यहाँ बकरे से कल परसों के दिन। दूसरा ये ब्लैक वाली बकरी जो है ये 2 महीने प्रेग्नेंट है, 2 मंथ की प्रेग्नेंट है। एक और बकरी है हमारे पास जो कि कुछ ही दिन में, हो सकता है 2-4 दिन 5 दिन के अंदर बच्चा देगी। देखिए आप सामने जो देख पा रहे हैं व्हाइट कलर में, ये वाली बकरी, ये 2-4 दिन में बच्चा देने वाली है। ये 3 बकरी हमने वीडियो के में नहीं बता पाया था और बाकी जो बकरियां थी वो आपने वीडियो में देखा था। बकरी पालन यार एक्चुअली हम लोग को उसी टाइम कर लेना चाहिए था, साथ में, जब से हमने डेयरी फार्मिंग को स्टार्ट की थी। बट हम लोग पीछे हुए, हम लोग इस पे ध्यान नहीं दिया, हमारा मन सिर्फ गाय पालन में ही था। बट अभी प्लान ऐसा है कि गाय पालन चलता रहेगा और साथ में कम से कम मिनिमम बकरी, बच्चे देने वाली बकरी 15 से 20-25, जितना ज़्यादा हम लोग के पास पैसा आता जाएगा धीरे धीरे करके खरीदते चले जाएंगे। अभी हम लोग घर से कुछ पैसा नहीं लगाया, जैसे कि हमने 27,000 में यानी 27,000 रुपये में बड़ा वाला बकरा बेचा था और उस बकरी का बच्चा 3 बच्चा हमने 9,000 में बेचा था। तो 27 और 9 38,000 रुपये का बकरी अभी हमको लाना है, जिसमें से आपको 4 बकरी हम लोग लेकर आ चुके हैं, जो चारों सामने आप देख पा रहे हैं। एक यहाँ
बाकी 3 उस साइड में आपको देखने मिल रहा है। 4 बकरी हमने लेकर आया है और एक बकरी ये हमारा खुद का है ब्लैक वाला, जो कि दूसरे के यहाँ बटैया हम लोग बोलते हैं, दिया जाता है, वहाँ पे दिया हुआ था, उसको हम लोग अपने पास ले लिए। तो वो भी क्रॉस हो गई हमारा बड़ा वाला बकरे से, जो कि ये सिरोही का ओरिजिनल ब्रीडर जो देख पा रहे हैं। ब्रीडर एक चाहिए था मुझे। अगर किसी के पास आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं और आपका ब्रीडर सेल आउट करना है, या आप सेल्समैन हैं, या आपको नज़र में है कोई, तो मुझे या तो एक बिट्टल का ब्रीडर जो एक बढ़िया ओरिजिनल ब्रीडर हो, या तो साउथ अफ्रीकन जो अफ्रीकन बोर होता है, साउथ अफ्रीका का नस्ल जो बोर है, उसमें का अगर कोई ओरिजिनल ब्रीडर एक मिल जाए मुझे, तो उससे भी हम लोग क्रॉस करवाएंगे। तो प्लान यही है फ्यूचर में कि एक ब्रीडर अफ्रीकन बोर का या फिर एक बिट्टल का, अगर दोनों मिल जाए तो भी चलेगा। तो ब्रीडर लेना है, और साथ साथ में हम लोग का, जैसे कि अभी हमारे पास मात्र 15 दिन से हम लोग प्लान कर रहे हैं, और सामने आपको देखने मिल रहा है 1 2 3 और 1 4 और 2 6 और 1 7 बकरी और 1 पठिया हमारे फार्म पे है। एक खस्सी और दूसरा एक खस्सी यहाँ पे 2, यानी कि दोनों बधिया, ये वो भी बधिया जो कि इस बार हम लोग कुर्बानी खुद घर पे के लिए करेंगे। दूसरा ये पिछले अगले साल तक तैयार करेंगे, और एक ब्रीडर, यानी कि हमारे पास फार्म पे 11 बकरियाँ टोटल हो चुकी है। इसको टोटल को हम लोग को लगभग 50 तक पहुंचाना है। हमारे यहाँ फार्म के बकरी पालन के अंदर बिल्कुल कम खर्चे में हम लोग बकरी पालन कर रहे हैं। कोई भी बकरी पालन हमारा वीडियो देख रहा है, तो आपका प्लान है बकरी पालन का, तो आपको मैं बता दूं कि बकरी पालन आप करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपका बकरी का एरिया जो होना चाहिए, अगर आप 10 बकरी रखते हैं, 10 बकरी रख के अगर आप चाहेंगे कि मुझे कुछ बेनिफिट हो जाए, तो साइड बिजनेस के तौर पे आप कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ बकरी पे डिपेंड होना है, तो मिनिमम 50 बकरी आपको ऐसा रखना होगा जो बच्चे देने वाली हो, तब जाके आपको इससे बेनिफिट कुछ समझ में आएगा। 50 बकरी रखने के लिए कम से कम, जो हमारा बाउंड्री देख पा रहे हैं, कम से कम इतना एरिया आपको रखना होगा। ये बाउंड्री हमारा चारों तरफ से 100 बाई 100 का है। इतने में हम लोग बकरी पालन को 50 बकरी को आप रख सकते हैं। हमारा तो छोड़िए, हमारे पास तो इतना एरिया है जो कि हम लोग बाहर चराई भी करते हैं। अभी हमारी सभी बकरी चर के आ चुकी है। सब चरने का मौसम जो है, आज थोड़ा ठंडा होने की वजह से थोड़ा जल्दी बकरियां आ गई। जब अगर चराई के बाद आप थोड़ा बहुत चोकर या किसी तरह का दाना भूसे के साथ इस तरह से खिलाते हैं, जो कि हम लोग सामने खिला रहे हैं, तो आपकी बकरी तंदुरुस्त रहेगी और साल में 2 बच्चे देगी। जिस तरह की आप हमारी 2 बकरी देख रहे हैं, या ये बकरी देख रहे हैं, पिछले बार अभी मार्च में बच्चा दी थी, उससे पहले सितंबर में बच्चा दी थी, और अगला जो आने वाला सितंबर में है, उससे पहले ये बच्चा दे देगी। यानी कि साल में हम लोग 2 बच्चे ले लेते हैं, 2 बार बच्चे ले लेते हैं, और बच्चे काउंट करते हैं तो उसका 3 था, उससे पहले 4 था, 7 बच्चा उसने दी, और इसका फर्स्ट लैक्टेशन में फर्स्ट था और सेकंड लैक्टेशन में सेकंड 2 बच्चा दिया है। तीसरे में देखते हैं कि हम लोग का कितना बच्चा आता है। बकरी पालन यार बिल्कुल ईजी है, लेकिन आपके पास एरिया बहुत मायने रखता है। बकरी में हमने जो बोला था आगे पीछे वीडियो में कि हम लोग का प्लान है कि हम लोग ट्रेडिंग करेंगे, यार बकरी का यार पता नहीं क्या लोगों को माइंड में ऐसा मेकअप हो गया है, बैठ गया है, कि लोगों को सिर्फ यही कहते हैं कि भैया बकरी मुझे बर्बरी चाहिए। बर्बरी ने ऐसा धमाल मचा रखा है कि सिर्फ लोगों को बर्बरी बकरी का ख्वाहिश रह गया है। लोगों को बकरी का मतलब बेचने का नहीं सोचते हैं कि मैं अगर बर्बरी इतनी महंगी 15,000 25,000 की एक बकरी खरीदूंगा, तो उसके बच्चे आएंगे तो क्या मुझे उतने का मिल जाएगा। लोग ये क्यों नहीं सोचते। हमारे एरिया की बात करें, पूरे बिहार के 90% ऐसा एरिया है जहाँ पे लोग 10,000 रुपये से 15,000 की खस्सी खरीद कर कुर्बानी के लिए या होली में ख़रीदते हैं। तो और ब्लैक बंगाल सबसे स्वादिष्ट इनका मीट भी होता है। तो हम लोग क्यों दूसरे नस्ल पे जा रहे हैं, जबकि हमारे बिहार झारखंड के अंदर ये नस्ल और वेस्ट बंगाल के अंदर ये नस्ल पाया जा रहा है। तो हम जो भी बकरी पालन कर रहे हैं, हम लोग मीट के पर्पज़ से कर रहे हैं। जैसे बात की जाए तो दोनों वहाँ पे खस्सी देख पा रहे हैं, हम लोग क्रॉस करवाए हैं, उसका थोड़ा ज़्यादा बढ़िया वेट गेन आया है, हाइट आया है। तो प्लान यही है कि अगर कोई ख़रीदने वाला लेकर जाता है, आप भी अगर आप फार्म करते हैं, कोई ख़रीदने वाला लेकर जाएगा तो थोड़ा अमाउंट अच्छा आपको मिल जाएगा।
अगर कटिंग में देते हैं, मीट के पर्पज़ से देते हैं, तो आपका जितना वेट रहेगा, अगर आपकी बकरी का इसका वेट 25 केजी है तो इसमें से मान लिया जाए एक अंदाज लगभग 12.5 से 13 केजी मीट निकलने का अनुमान होता है। 50% मीट निकलता है जितना वेट होता है। तो और हमने एक बकरे को तौला भी था, 25 केजी का बकरा था, जिसमें 12 साढ़े 13 केजी का मीट, 12-13 केजी के लगभग मीट निकला था। तो 12-13 केजी कितने रुपए मीट आपके यहाँ बिक रहा है? अगर 500 रुपये केजी बिक रहा है तो उसके हिसाब से अमाउंट जोड़ सकते हैं आप। कोशिश ये करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बकरी उनको दें जो पालने वाले हों। इनके लिए आपको यूट्यूबर का सहारा लें। तो बकरी पालन जो भाई भी कर रहे हैं और उनको बेचने की समय आता है, कुछ अलग करके बेचना होगा। जैसे कि आप ब्लैक बंगाल पाल रहे हैं तो इसको भोर से क्रॉस करवा दीजिए, बिट्टल से क्रॉस करवा दीजिए, सिरोही से क्रॉस करवा दीजिए, तो जो बच्चा आएगा एक नमूना टाइप का आएगा। जो हम यहाँ सामने आप देख पा रहे हैं, ये दोनों बच्चा आपको क्लियरली देखने मिल रहा होगा कि ये थोड़ा ब्लैक बंगाल से अलग है। तो ये क्या है, पालने वाले आपके अगल बगल और यूट्यूब का सहारा अगर आप लेते हैं तो थोड़ा आपका ये बच्चा बेचने के लिए ईजी हो जाएगा और आप आराम से बेच सकते हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो भाई भी बकरी पालन करना चाहता है, आप अपना एरिया जरूर देखें। एरिया में किस टाइप का खरीदार है, जहाँ दुकान वहीं लगाया जाता है उसी टाइप का लगाया जाता है। जैसे कि आप अगर देहात के अंदर अगर कोई बड़ा मॉल खोल देते हैं तो आपको शायद वो मॉल ऐसा ही बंद पड़ा हो, और वही शहर में मॉल खुलता है तो काफ़ी बढ़िया चलेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखते हुए बकरी पालन को करें। बकरी पालन में ऐसा नहीं कि आप लाखों रुपए का बकरी लेकर आ जाएं और आपका फिर नहीं बिक पाए तो आपको नुकसान सहना पड़ता है और बकरी फार्मर वहीं पे फेल हो जाता है। तो हमारा प्लान यही है जो कि हमने बताया है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बकरी खरीदेंगे, जो 2 महीने की, 1 महीने की, 3 महीने की, 4 महीने की, 5 महीने की प्रेग्नेंट बकरी को खरीद कर लाएंगे। उससे बच्चे जो आएंगे उसको बच्चा का सेल आउट करेंगे। हमारा यूट्यूब का माध्यम से सेल भी होगा। और गांव में मेरे पास अभी हमारे अगल बगल के कस्टमर ऐसे हैं जो वो दोनों पठिए का भी दाम मिल रहा है लेकिन बेचना ही नहीं है, तो एक खस्सी एक बच्चे वो पठिए का। बट अभी भी बहुत सारे लाइन में लोग लगे हुए हैं कि आपके यहाँ का बच्चा मुझे चाहिए। तो इस तरह का अगर आप YouTube पे भी बनाते हैं तो भी वहाँ से भी YouTube का सहारा लेते हैं तो वहाँ से भी बिक जाएगा। और अगल बगल तो जाहिर सी बात है कि कुछ अलग बच्चा निकलेगा तो बिक जाएगा। बट अगर आप बर्बरी रख लेते हैं, बर्बरी का बच्चा अगर आप छोटा 7-8 महीने का या 4 महीने का बच्चा अगर आप 10,000 रुपये में बेचना चाहेंगे तो एक जो गाँव का किसान होगा वो मैं नहीं समझता कि वो लेने का सक्षम रखेगा। 10,000 रुपये में शायद आपसे ना ले पाए, तो वहाँ पे आप फंस जाएंगे। फिर हो सकता है कि 4,000-5,000 तक बेचना पड़ जाए आपको बर्बरी का वो बच्चा। तो आप 25,000 की बकरी लाकर 5,000 का उसका बच्चा बेचते हैं तो बेनिफिट कम होने वाला है, आपका पैसा फंसने का चांस बन जाएगा। लोग यूट्यूब में बहुत सारे लोग जितने भी वीडियो बर्बरी वाले कर रहे हैं वो पालने से ज़्यादा सेल्समैन हैं, उनसे थोड़ा सा एहतियात बरतें। और जो भी बकरी पालन करना चाहते हैं अपने एरिया के मुताबिक बकरी पालन करें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, एक बकरी पालन में बहुत शौक़ रखने वाला एक ये बंदा है, इसका नाम खुर्रम है और ये बकरी का बहुत शौक़ रखता है और बहुत जानकारी है। जैसे कि वो हमने चचरी जो बनाया है बाँस की, ये तो हमने खुद बनाया, एक्चुअली ये था नहीं, लेकिन नेक्स्ट जो चचरी बनने वाला है जो हम लोग और चीर बाँस को रखे हैं उसका इसका सहारे से बनेगा और ये काफ़ी हेल्प करता है। बकरी पालन में ये भी काफ़ी शौक़ रखता है। इनके घर पे भी 2-3 बकरियां हैं और हमारे साथ बकरी के वजह से आता जाता है और कहता है कि वो बच्चा मुझे दे दीजिए, पैसा देंगे। तो और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, बेचारा गूंग है, बचपन से बोल नहीं पाता और बहरा है। मैं जो बोल रहा हूँ ये वीडियो इसके सामने जस्ट बगल में बैठ के बना रहा हूँ, लेकिन ये कुछ सुन नहीं पा रहा, सिर्फ देख रहा था। तो कुदरत जिसको चाहे जैसा बनाए। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। बकरी पालन आप करना चाहते हैं तो बेझिझक आप अपने एरिया के मुताबिक बकरी पालन करें। बकरी पालन में आपको एक चीज़ ये ऐसा है कि आपका नुकसान तो बिल्कुल नहीं होगा जब तक मोर्टेलिटी नहीं होगा। बीमार भी अगर बकरी हो जाती है तो मीट के हिसाब से उसको कभी भी आप बेच सकते हैं। अगर बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि ट्रेनिंग महत्वपूर्ण है या नहीं, मैं नहीं समझता कि अगर आप बकरी पालन को इतना बढ़िया शेड और उनको पानी से बचा कर रखें और उनके पेशाब की जो महक आती है बकरी को ना महक लगे। जैसे कि हमारा ग्राउंड में घूमते रहती है तो पेशाब तो इनका महकता ही नहीं है। अगर पेशाब महक होगा, एक जगह एक कमरे में बांध के रखेंगे तो उस पेशाब की महक से इनको बीमारियां होगी और बहुत सारे झंझट होंगे और आप फंसेंगे वहाँ पे। तो बकरी पालन के लिए एरिया आप इस तरह का चुनें कि ताकि उसमें बकरी का चराने का जगह ना हो,
तो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें पूरे दिन वो घूमता रहे। बकरी हर आधे घंटे 1 घंटे में खाती है और हर आधे घंटे में अपना निकालती है। तो ये इस तरह का ध्यान रखें और कमेंट में ज़रूर बताएं जो भाई नया करना चाहते हो और वो अपने बकरी पालन कर रहे हों।